वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने ईरान का अहम दौरा किया, जिसका मकसद खिते में बढ़ती हुई दहशतगर्दी, सरहदी सलामती और भारत के साथ कशीदगी जैसे अहम अमूर पर तबादला ख्याल करना था। तेहरान में ईरानी सदर के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में दोनों रहनुमाओं ने इस बात पर जोर दिया कि ईरान पाकिस्तान सरहद को दहशतगर्दी और मुजरमाना सरगर्मियों से पाक रखा जाएगा। इन्होंने सरहदी इलाकों में अमन इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका कोशिशों पर इत्तफाक किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने ईरान के दौरे के दौरान भारत के साथ तमाम हल तलब मसाइल बशमूल कश्मीर, दहशतगर्दी, पानी की तकसीम और तिजारत पर मुज़ाकरात की ख्वाहिश का इजहार किया। उन्होंने कहा कि हम तमाम तनाज़ात को मुज़ाकरात के जरिए हल करना चाहते हैं और अपने हमसाया मुल्क के साथ तजारत और इंसदाद दहशतगर्दी पर भी बातचीत के लिए तैयार हैं। कि पाकिस्तान और ईरान जितनी भी इस्लामिक कंट्रीज हैं, ये अमन चाहती हैं, ये जंग नहीं चाहती, ये कभी भी जंग को प्रमोट नहीं करती हैं। हाँ, अगर इनके ऊपर जंग मुसल्लत कर दी जाए तो फिर ये इस तरह से फिर सबक सिखाते हैं कि इंडिया सीज फायर के ऊपर फिर घुटने टेक देता है। उसके बाद भारत का अब आप जो है वो देख लीजिए। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने किसी भी मुज़ाकरात की पेशकश को मुस्तरद करते हुए कहा कि हम किसी भी किस्म की बातचीत नहीं करेंगे, पाकिस्तान के साथ किसी भी किस्म के मुज़ाकरात वगैरह नहीं करेंगे। सिर्फ दहशतगर्दी और पाकिस्तान के ज़ेरे इंतज़ाम कश्मीर की वापसी पर ही बात हो सकती है। ईरानी सुप्रीम लीडर ने पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी कम करने के लिए सालसी की पेशकश की। इन्होंने कहा कि ईरान दोनों ममालिक के दरमियान बेहतर समझौते के लिए अपनी खिदमात फराहम करने को तैयार है। जैसे कि ईरान ये जो कन्वेंशनल वॉर हुई थी, ईरान सालसी करने के लिए पहले पाकिस्तान आया और पाकिस्तान ने किस कदर इनको इज्जत दी, रिस्पेक्ट दी, जो ईरान के फॉरेन मिनिस्टर थे, और उसके बाद फिर वो भारत गए, भारत में जाकर उन्होंने सालसी के ऊपर बात की। तो फिर उसके बाद जो रिएक्शन आया इंडिया के इन्फ्लुएंसर्स की जानब से कि इनको सुअर कह दिया गया, कि ईरान को भी, कि फॉरेन मिनिस्टर को भी अभी आना था कि जब पहलगाम होना था। फिर इस तरह की बातें वगैरह की गई वहां से, और उसके बाद फिर ईरान के फॉरेन मिनिस्टर वापस चले गए कि इन्होंने ईरान की तो बात मानी नहीं, लेकिन इन्होंने तो बात माननी थी कि मज़ा चखने के बाद, शिकस्त खाने के बाद घुटने टेकने थे अमेरिका के सामने कि सीज फायर करवा दो। और उसके बाद आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने ईरानी क़यादत से मुलाकातों में सरहदी सिक्योरिटी, दहशतगर्दी के खिलाफ ताउन और इंटेलिजेंस शेयरिंग पर तबादला ख्याल किया। इन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि दोनों ममालिक को दहशतगर्दों को अपनी सरजमीन इस्तेमाल करने से रोकने के लिए मुश्तरका इक़दाम करने होंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अब पाकिस्तान की जो फोर्सेस हैं, पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है, अब सभी कंट्रीज़ के साथ इत्तेहाद करके, क्योंकि ईरान के भी कुछ बॉर्डर्स के ऊपर ये दहशतगर्द वहाँ पर छुपे हुए हैं और वहाँ से पाकिस्तान में इन होते हैं। और उसके बाद अफगानिस्तान में भी ऐसी सूरत हाल है कि 20% जो अफगानिस्तान का एरिया है वो अंडर गवर्नमेंट नहीं है।